सभी अभिभावक बंधु एवं छात्रों को मेरा नमस्कार। एक लंबे समय से मैं आपसे वार्ता करना चाह रहा था, लेकिन कुछ विद्यालय गतिविधियाँ आदियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, किंतु प्रयास मेरा रहा कि समय से सभी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएं और हमें लगता है कि सभी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। कल के दिन मैंने जूनियर क्लास में इन्वॉल्व होकर के प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण भी किया था। उसमें पाया ही गया है कि अभिभावक और छात्र का जुड़ना कम हो रहा है। यदि आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे नहीं तो आपको उसकी जानकारी और उस लेसन की जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हो सकता है कि छात्र के पास मोबाइल हो और वो जुड़ ना रहा हो। इसलिए अभिभावक की भी एक बड़ी भूमिका है हमारा सहयोग और छात्र का सहयोग करने के लिए कि वो समय से ऑनलाइन क्लास में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, और समय से ऐड होने के बाद वह उस क्लास में पूरे समय रहा है कि नहीं रहा है, और उस क्लास में पूरे समय रहने के बाद जो कक्षाएं ली गई हैं, जिन विषय का क्लास चला है, उन विषयों का उसने होमवर्क, क्लास वर्क और तैयारी करता है कि नहीं करता है। यह हमारे गुरुजन वृंद प्राइमरी में आचार्य बहनें जो उनकी ओपिनियन है, उनका कहना यही है कि छात्र कम जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शिक्षण प्रभावी नहीं हो रहा है। शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए छात्रों का जुड़ना आवश्यक है और उसमें अभिभावकों की भूमिका महती है। इसलिए सभी अभिभावक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि छात्रों को समय से क्लास में ऐड करें। आज मैं प्राइमरी के साथ में जुड़ा था, सीधे हमारी अभिभावक से वार्ता हो रही थी। सभी अभिभावकों का जो ओपिनियन था बेटर था, किंतु 500 पेरेंट्स या 500 छात्रों में मात्र 105 लोग जुड़े थे। शेष लोगों का भी जुड़ना अपेक्षित था और जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके विचार यदि हमारे तक नहीं आ पाएंगे, हमारे विचार आप तक नहीं जा पाएंगे, तो इन विचारों का यदि आदान प्रदान नहीं होगा तो हम लोग जो और सहूलियत चाहिए, जो और बेटरमेंट चाहिए, वो करने में कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे आपके सहयोग के बगैर। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है और निवेदन भी है कि आप सभी अभिभावक बंधु और छात्र इस कोरोना काल में, इस महामारी में अपने छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के जो भी मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी काम करने हैं। जरूरी है तो घर से बाहर जाना है, नहीं है तो घर पर रहना है, घर पर पढ़ना है, पढ़ाना है, जो भी कार्य करना है वो सारे नियमों का पालन करते हुए करना है। छात्र को प्रयास रहे, अपने बच्चे को बताएं कि समय से हाथ का धुलना, मास्क का लगाना और दूरी बनाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। कोरोना का जो टूल किट है वो हम लोगों के पास होना चाहिए। विद्यालय भरसक प्रयास कर रहा है कि वो किट अपने कैंपस में रखता है, जैसे थर्मामीटर का होना, ऑक्सीमीटर का होना। एक दिन तो सरकार बोल रही थी कि ऑक्सीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, बट ऑक्सीमीटर इज ए मस्ट कंपल्सरी। ऐसे ही हॉट वाटर का प्रयोग करना, ताज़ा फल फूल लेना, पौष्टिक भोजन लेना, योगा समय समय पर बच्चों से भी कराना। तो ऐसे
फीवर के कुछ मेडिसिन है, विटामिन सी है, जिंकोविट है, रामदेव बाबा के कुछ टूल्स हैं, कॉर्निल आदि आदि। इन चीज़ों को घरेलू उपयोग के लिए हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम परिवार वाले हैं। शाम के समय में बच्चों को फीवर होता है, हमको फीवर होता है, कहाँ दौड़ेंगे। और आज का जो आप परिवेश देख रहे हैं उसमें हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ ठीक से दिख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए उसमें बहुत टिप्पणी में नहीं जाना हम लोगों को। तो इसलिए उस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे समय सारणी टाइम टेबल सभी क्लास में भेजा गया है, सभी छात्रों के पास भेजा गया है। आपके पास होगा, नहीं है तो अपने क्लास टीचर से मांगिए। उस समय सारणी के अनुसार हमारी कक्षाएं चल रही कि नहीं चल रही हैं, और उस समय सारणी के अनुसार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय सारणी के अनुसार हमारे आचार्य और आचार्य बहनें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सभी के पास लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे कहते हैं मुझे जुड़ा नहीं हूँ, मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ है, और कई लोग झूठ बोल जाते हैं। एक बालक ने कहा 9th C का क्लास नहीं चल रहा है। 9th C में मैं 2 दिन इन्वॉल्व होकर क्लास मैंने देखा और वो कह रहा था 9th C नहीं चल रहा है। जो इन्फॉर्मेशन वो ना दिए जाए। हम सब लोग इस महामारी में पढ़ने में लगे हुए हैं। हमारा काम पढ़ाना है, बच्चों का काम पढ़ना है, और हमारा और अभिभावक दोनों का काम है बच्चे के भविष्य को हम ठीक प्रकार से ले कर के और आगे बढ़ते हैं और सकारात्मक भाव बच्चों में लाते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हम इस महामारी में एक जो अच्छा काम करना चाहिए उस काम को कर रहे हैं। जिस काम के लिए विद्यालय जाना जाता है, यहाँ का स्टाफ जाना जाता है, थोड़ा 19-20 रहता है, 100% कहीं पूरा नहीं होता है। इसलिए उसको प्रयास करते हुए हम आप सबका सहयोग कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि इस कालखंड में समय सारणी से पढ़ना आपका पूरा समय है, खेलने बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहना है। तो हम समय से जगेंगे, समय से सोएंगे, समय से पढ़ेंगे, समय से होमवर्क पूरा करेंगे, और जो भी हमारा वर्ष है मैं अन्य वर्षों की बात इसमें अधिक मेहनत करके और ये बताऊंगा कि मैंने कभी कोविड-19 की महामारी में ऑनलाइन पढ़ करके और इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे मैंने अभी एक अनाउंस किया था प्राइमरी सेक्शन के लिए कि प्राइमरी सेक्शन पूरे साल ऑनलाइन पढ़ा, मात्र 1 वीक 1 सप्ताह उन्होंने ऑफलाइन क्लास पढ़ा था, और सभी ने आकर के ऑनलाइन परीक्षा दी, ऑफलाइन परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास आउट हुए। ये आपको पता है कि इन सब के साथ साथ हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासन दिखना चाहिए। हम अनुशासन बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को बहुत अच्छा बताते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम कितने अनुशासित हैं अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति नहीं है तो होना चाहिए। क्या हम अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आज्ञा का पालन करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी विडंबना है आज के इस वातावरण में कि अनुशासन को दरकिनार करके छोटी मोटी बातों को लेकर के, फूहड़पन की बातों को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, जिसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अनुशासित व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रहता है, कभी हारता नहीं है। विवेकानंद जी का उदाहरण आप ले सकते हैं, ऐसे कई महापुरुषों का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो हमको जो पढ़ाया उसे पढ़ें, जो समझ में नहीं आए उसे जानकारी पूर्वक मैसेज के द्वारा लोगों से बात करके, और जब हमारा क्लास शुरू होता है उस क्लास शुरू होने के 2 मिनट पहले हमको बैठ जाना चाहिए।
देखते हैं कि क्लास शुरू हो गया है, आप ऐड हो रहे हैं, दैट इज यू आर एब्सेंट। आपको ये ठीक से पता होगा कि क्लास शुरू होने के बाद यदि आप बैठते हैं तो यू आर लेट, आपका अनुशासन वहीं पर गड़बड़ा रहा है, आप बीच से हट जाते हैं, इट इज़ नॉट गुड। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को, अपने बड़ों को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना और अच्छे जो काम कर सकते हैं उनको करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज जैसे मैंने प्राइमरी सेक्शन के पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व होकर के वार्ता किया है, इन फ्यूचर में आपको जानकारी मिलती रहेगी कि मैं जूनियर के साथ कब मिलने वाला हूँ, सेकेंडरी के साथ कब मिलने वाला हूँ और सीनियर सेकेंडरी के साथ कब मिलने वाला हूँ। ऐसा मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया है, उसका लिंक एक दिन पहले जानकारी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट पहले लिंक जाएगा। तो सभी अभिभावक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग मिल करके मेरा सहयोग करें ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में अपना योगदान पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।